नमस्कार दोस्तों, मैं आज हिंदी लेके आया हूँ। हिंदी का टॉपिक समास। समास का अर्थ है संक्षेप करना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत में कौन सा समास है? उसका ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, सी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास और डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा? तुलसी कृत में कौन सा समास है? आप बताइए, तुलसी कृत में कौन सा समास है? तुलसी कृत का मतलब तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत, के से द्वारा, जिसमें बीच में विभक्ति चिन्ह आ रहा है, तो वो किसमें प्रयोग होता है? तत्पुरुष समास में। किसमें? तत्पुरुष समास में। तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तत्पुरुष समास। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? दूसरा क्वेश्चन है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है? त्रिनेत्र में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास और चौथा ऑप्शन क्या है? द्विगु समास। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। देखिए, त्रिनेत्र में तीन है नेत्र जिसके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो इसका मतलब आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। अब देखिए भाई, ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी मेहनत लगा रहा हूँ उस चैनल में। ठीक है दोस्तों, इसको ज़रूर देखिए, इससे कई चीज़ें समास में क्लियर हो जाएंगी आपको। जहाँ पे पहला पद संख्यावाची होता है कौन सा समास होता है? द्विगु समास। इसका मतलब त्रिनेत्र लगा था, तो त्रिनेत्र में तीन है नेत्र जिसके, तो तीन है नेत्र जिसके, तीन मतलब त्रि, पहला पद संख्यावाची। ठीक है, तो इसमें द्विगु समास होगा। द्विगु समास अब क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, मकर ध्वज में कौन सा समास है? मकर ध्वज में कौन सा समास है? मकर ध्वज कामदेव का दूसरा नाम है, कामदेव का पर्यायवाची है, इसलिए इसमें कौन सा समास होगा? इसमें होगा बहुव्रीहि समास, जो ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चौथे क्वेश्चन पे। आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। कपीश्वर में कौन सा समास है? कपीश्वर में कौन सा समास है? अब बताइए, कपीश्वर का मतलब क्या हुआ? कपियों के ईश्वर। कपियों के ईश्वर कौन है? हमारे हनुमान जी हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तीसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, चौथा ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। तो कपियों के ईश्वर, कपि के ईश्वर मतलब ये कौन सा होगा? ऑप्शन बताइए। कपि के ईश्वर मतलब हनुमान जी। इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन, दो चीजों में तीसरा एक अर्थ निकल रहा है, हनुमान जी। तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब पांचवें क्वेश्चन पे आते हैं। राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में बीच में जो योजक चिन्ह जिसमें लगा होता है वो कौन सा समास होता है? पहला ऑप्शन देखिए द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो राजा रानी का मतलब क्या हुआ? राजा और रानी, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है,
राजा और रानी और तथा ये सब चीज़ें आए तो वो कौन सा समास होता है? वो समास होता है द्वंद्व समास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्वंद्व समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। वक्रतुंड में कौन सा समास है? वक्रतुंड में कौन सा समास है? कौन सा समास होगा बताइए? वक्रतुंड में जिसकी सूंड मुड़ी हुई है, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। 6 का ए ऑप्शन सही होगा, बहुव्रीहि समास। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बहुव्रीहि समास। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हवन सामग्री में कौन सा समास है? हवन सामग्री में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन अव्ययी भाव समास, चौथा ऑप्शन बहुव्रीहि समास। हवन सामग्री, हवन सामग्री को देखते हैं क्या लिखा जाएगा। हवन सामग्री मतलब हवन के लिए सामग्री, इसका मतलब हवन के लिए विभक्ति चिन्ह लगे हुए के लिए। तो इसके बाद इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन होगा तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन? तत्पुरुष समास, पहला ऑप्शन। अब देखिए नाभिज, नाभिज में कौन सा समास है? 8वां क्वेश्चन क्या है? नाभिज में कौन सा समास है? ए ऑप्शन बहुव्रीहि समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। नाभिज, नाभिज का मतलब जानते हैं? नाभि से जन्मा। नाभि से जन्मा कौन था? ब्रह्मा जी। कौन था? ब्रह्मा जी। तो नाभि से जन्मे ब्रह्मा जी, इसमें जो तीसरा दोनों पदों को मिला के एक तीसरा नया अर्थ निकल के आ रहा है, तो इसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास होगा भैया? कौन सा समास होगा बताइए? बहुव्रीहि समास। ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन, बहुव्रीहि समास होगा नाभिज में। अब नवे क्वेश्चन पे आते हैं। नवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नवा क्वेश्चन कह रहा है कि महाराज में कौन सा समास है? महाराज में कौन सा समास है? ए ऑप्शन तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन बहुव्रीहि समास और डी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? महाराज महान राजा में कौन सा समास होगा? कैसा राजा? महान राजा। तो इसमें कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। राजा कैसा? महान राजा। पहला पद दूसरे की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा राजा, तो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। ठीक है, ये कर्मधारय समास की विशेषता है। पहला पद दूसरे की विशेषता बतला रहा है, तो यहां पे कर्मधारय समास होगा। अब चौथे ऑप्शन पे आते हैं, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन क्या है? ए अव्ययी भाव समास, बी ऑप्शन कर्मधारय समास, सी ऑप्शन बहुव्रीहि समास और डी ऑप्शन तत्पुरुष समास। आजन्म,
पहला पद उपसर्ग हो तो अव्यय हो, तो उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। पहला जन्म के आगे आ लगा, ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। अब ये 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको क्लियर होगा, समास की परिभाषा भी क्लियर हो गई होगी, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन सा पद संख्यावाची होता है, किसमें पहला पद प्रधान, किसमें दूसरा पद प्रधान। मैंने सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए आपको बताया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इस 10 क्वेश्चन के उससे मॉक टेस्ट से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा समास की क्या विशेषता है और कहाँ पे कौन सा समास होगा। इसलिए दोस्तों इस बार अब हम समास का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा, गुड बाय, और सब्सक्राइब करिए, घंटी का बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए, जिसमें हमारी नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। शायद आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे कि कहाँ पे कौन सा समास होता है, उसकी विशेषता बता दी। ठीक है दोस्तों, अब की बार के लिए अब गुड बाय।